हसन इधर आओ। अच्छा कुछ नहीं, आपको नहीं कह रही। ये बड़े मज़ेदार से आलू बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हसन मिरहर मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम है जी। चलें जी, ज़बरदस्त सा व्लॉग अपना स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और बड़ा मज़े का व्लॉग आज का होने वाला है, क्योंकि मैंने संडे की रूटीन ना आपसे शेयर करनी है आज के इस व्लॉग में, कि सारे दिन की रूटीन के सारे दिन हम करते क्या हैं, और बिल्कुल रियल रूटीन। ऐसा नहीं है कि नहीं हम रेस्ट ही करते रहते हैं या हम बस घूमते फिरते ही रहते हैं। जो सारे दिन की रूटीन है ना, एग्जैक्ट मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी कि सच्ची सच्ची मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ पानी चढ़ा दिया पतीला भर के कि चलो बच्चों दोनों नहा के फ्रेश हो जाए, क्योंकि रात को इनको मैंने ऑयल वगैरह बालों में लगाया था, हसन को भी मिरहा को भी, और अपने मैंने ऑयलिंग की थी। तो मैंने कहा चलें ज़रा फ्रेश होते हैं। तो बस पानी शानी गर्म हो रहा है, बच्चे नहा रहे हैं। और यहाँ पे आलू का क्या काम है जी, इतवार को आलू का काम है जी कि आज ना मेरा कोई दिल नहीं था कि हम नान चने शने खाएं, बस दिल तंग आ गया सी असी कि आज कोई ज़रा ना आलू का तड़का लाने या कोई मज़ेदार से आलू बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं खट्टे आलू बना रही हूँ। मिरहा क्या कर रही हो आप? मिरहा, मिरहा क्या कर रही हो वहाँ पे? हवा चल रही है, टेरेस का डोर क्लोज कर दो। अच्छा जी, क्या कह रही हो? इंजॉय कर रही हो, ठीक है जाओ कर लो इंजॉय, नहा के फिर आप लोगों ने अंदर ही बैठना है। जी गंदे नहीं, वो बस ऐसे ही है स्टेन। हाँ सर, नमक निकालो वहाँ से, नमक दो मुझे, नमक कम लग रहा है। ओपन करो। जी, तो हसन भी नहा के फ्रेश हो गया और कह रहा है मामा नाश्ते में कितना टाइम है। मैंने कहा बस आया नाश्ता, सब्र करो, ज़रा सब्र करो, फिक्र ना करो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आलू की रेसिपी ज़रा आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएं, बड़ी मज़े की बनती है जी। आपने इस तरह छोटे छोटे से बारीक बारीक से आलू लंबे लंबे से काट लेने हैं फ्राइज़ की तरह। और उसके बाद हमने इसमें झटपट से फटाफट पता क्या करना है, इसमें हमने डालना है ऑयल। ऑयल डाल के उसके अंदर हमें डालना है ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट और आलू डाल के उसको अच्छे से हमने भून लेना है। जब हल्के हल्के से आलू जो है ना वो उसका ऊपर कोटिंग आ जाएगी ना, यानी कि आलू हल्के से वो हो जाएंगे फ्राई टाइप, फिर आपने इसमें डाल देना है। चाहे तो ग्राइंड कर लें, चाहे तो ब्लेंड कर लें। जिस तरह मैंने बस चॉपर था उसमें चॉप कर लिए हैं टमाटर और हरी मिर्चें, इनको आपने डाल देना है। और नमक मिर्च और हल्दी डाल के, और थोड़ी सी आपने जो कुटी लाल मिर्च है वो डालनी है। और उसके बाद इसकी भुनाई करके अच्छी से भुनाई कर कर करके यानी कि 10 मिनट आपने इसको भूनते रहना है। देन उसके बाद आपने इसमें ऑयल जो है वो डाल देना है। और उसके बाद अब इसको मैं फिर भूनूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, आपको बारिश में नहाना पसंद है तो आप फिर इस तरह क्यों नहीं नहाती? मेरा क्यों तंग करती है? नहीं देखो नहाना, नहीं ऑयल नहाना, लगा हुआ है लगा हुआ है बालों में, बस बस आपने नहाना है। और जब भी इसने नहाना होता है ना, इसने रो के ही नहाना अच्छा होता है। बारिश में तो अच्छा, नहा यहाँ लेना पे है। क्या हो रहा है जी, मैंने इसमें नमक जो था वो डाल दिया था क्योंकि कम था। और दही डाल के ना मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, इतनी भुनाई करूँगी कि ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर इसमें मैंने जितनी हल्की सी ग्रेवी रखनी होगी ना, उतना मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और फिर इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करूँगी, ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और ज़बरदस्त से हमारे खट्टे आलू जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। प्याज इसमें नहीं जाएगा जी। और ये सिंपल सी रेसिपी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी बता रही हूँ आपको, फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और खट्टे आलू, ठीक है ना। खट्टा जो है वो कहना ज़रूरी है, खट्टे आलू बना रही हूँ क्योंकि आलू, फिर आलू क्या, ये क्या आलू क्या होता है। तो इससे ज़रा हम इसको थोड़ा नाम दे देते हैं, जिस तरह होता है ना चटपटे आलू, चटखारा आलू। तो यहाँ पे ना ये खट्टे आलू बन रहे हैं और ये पराठे के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। और साथ ही चाय के मग होंगे तो फिर तो मज़ा ही आ जाना नाश्ते का इंशाल्लाह। और इस पर डालना है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। और अब इसको मैंने कर देना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, दम रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। सारा ऑयल आ जाएगा ऊपर और ज़बरदस्त से हमारे आलू हो जाएंगे डन। और ये देखें हमारा बचपन से जुगाड़ जो हमारी अम्मियाँ करती थी, ये देखें। और ये देखें हमारा जुगाड़, हमारी अम्मियाँ भी वही करती होती थी ना। नेशनल की कोई भी जो जैम की बोतल है वो खाली होती थी तो उसमें ना बस मसाले आ जाते होते थे और बड़ी प्यारी भी लगती होती थी। तो ये हो गया जी हमारा गरम मसाला। जी हो गया, क्या कर रही हो?
मेरा आप नेल खुद ही कट कर रही हो, ऊपर हो ज़रा बताओ। अब मैं वीक में कितनी बार नेल काटने चाहिए ज़रा बताओ तो। डेली। डेली या वंस अ वीक? ऊपर देख के बताओ ना, फ्रेंड्स को बताओ कितनी बार कट करने चाहिए। वंस अ वीक। मिरहा जी अपने ख्यालों में गुम थी और नेल कट कर रही थी, तो इसलिए कह रही है डेली डेली हमें नेल काटने चाहिए, लेकिन डेली नहीं काटना आप लोग हफ्ते में एक बार काटना। जुम्मे के जुम्मे आपने नेल काटने हैं, सुन्नत होती है, नबी की सुन्नत है, और 100 शेदों का सवाब भी मिल जाता है, तो फिर क्या ही बात है जी, सफाई भी और सवाब भी। तो यहाँ पे तो बस ये लगे होते हैं मेरे बच्चे, बस वक्तन फ़वक्तन इनको थोड़े थोड़े याद आ रहे होते हैं अपने नेल कट करना। अच्छा यहाँ पे जी मैंने ज़रा स्पीड मारी है, मैंने कहा फटाफट से काम निपटाएं, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने हैं वो प्रेस करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मैं कह लेती हूँ कि यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके रख देती हूँ, शू इनको कहती हूँ खुद पॉलिश करो अपने अपने, वो भी ये कर लेते हैं। और क्योंकि ना फिर बर्डन नहीं होता, ये टेंशन नहीं होती कि फिर उसके बाद संडे वाले दिन आप अगर कहीं निकल भी जाते हैं ना, कहीं बाहर अंदर चले जाते हैं, कोई आपके घर आ जाता है, तो फिर आप रिलैक्स रहते हैं कि चलें जी बच्चों का होमवर्क वगैरह भी हुआ हुआ है, बच्चों के यूनिफॉर्म भी रेडी हैं, क्योंकि पढ़ाई तो पहले है ना जी। तो आजकल तो आपको पता है जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, पढ़ाई के बगैर कोई गुजारा नहीं है, और अनपढ़ बंदे को तो कोई पूछता ही नहीं है, बस पढ़ाई का ही बस सिस्टम हुआ है, बस पढ़ाई पढ़ाई टेक्नोलॉजी ये वो सारा सारे स्यापे। अच्छा कभी कभी मेरा दिल कर रहा होता है काश कि ये पढ़ाइयाँ ये स्कूल ये होते ही ना, इतनी इतनी फ़ीसें दे दे के माँ बाप की मत मारी हुई है बेचारों की, पढ़ पढ़ के बच्चों की मत मारी हुई है। मैं कहती हूँ जिस तरह पहले वक्त था ना, हमारे प्यारे जो नबी थे कितने खुश नसीब लोग थे, सहाबा वगैरह सब जिन्होंने हमारे प्यारे नबी का दीदार किया हुआ है, और मेरा दिल यही करता है कि काश उस वक्त में ही पैदा हो जाते, तो ये चीज़ें तो ना होती ना। और अगर अभी भी पैदा हुए तो क्या था कि अगर दुनिया में सिर्फ कुरान होता, नमाज होती और हदीस की जो है बुक्स वगैरह होती, यही होता। तो मैं बैठे हुए सोचती होती हूँ कभी ना कि इस तरह भी तो ज़िंदगी गुजर सकती थी ना, कि स्कूल वगैरह ना होते, इतना ये सब कुछ ना होता, सीधी सादी सी ज़िंदगी होती जैसे हमारे आबा अजदाद ने गुजारी हुई है। तो ये आज से कोई मैं कहती हूँ 100 साल पहले के लोग जब अगर आ जाएँ ज़िंदा होके और वो देखें कि ये जहाज़ उड़ रहा है, तो वो तो बेहोशी हो जाएं कि आसमान पे क्या चीज़ उड़ रही है। खैर ये तो थी कुछ मेरे दिल की बातें, मैंने आपके साथ कर दी। और यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस हो गए, वापस आते हैं अपनी बात पे, अपने व्लॉग पे वापस आते हैं जी। मैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई हूँ, बस अपने ख्यालों में मैं खो गई हूँ। लेकिन जो मेरे ख्याल है ना, मुझे अपने ख्याल बड़े पसंद है। मैं सोचती हूँ कि वाकई कितनी प्रेशर वाली ज़िंदगी है हमारी ना, कि हम ज़िंदगी को इंजॉय ही नहीं कर सक रहे। हर वक्त हमारे ज़हन में कोई यही होता है, घर का किराया दे दो, बिल दे दो, बच्चों की फ़ीसें दे दो, कोई एक दो कमेटी अगर छोटी मोटी डाली हैं वो दे दो, बस परेशानी परेशानी ना, यानी कि टेंशन ही टेंशन है। तो क्या ही था कि सुकून से रहते, वही कच्चे घर होते, ना किसी का किराया देना होता, ना कोई बिल देने होते, सुबह उठते फजर के टाइम और मगरिब के टाइम सो जाते, खाना शाना खा के नमाज़ें वगैरह पढ़ के अल्लाह को याद करके। तो वाकई आप बताइएगा आप में से किस किस का दिल करता है, जिस तरह मेरा दिल कर रहा है ना, आप में से किस किस का दिल करता है कि ऐसी ही ज़िंदगी होनी चाहिए, सुकून वाली ज़िंदगी, घर के अंदर एक जानवर रखा हो। जिस तरह हमारे प्यारे नबी बकरी का दूध पीते थे और कहते हैं सुन्नत है बकरी का दूध पीना, तो ये है कि बकरी गाय भैंस बंदा रख ले घर में। और आजकल तो हर चीज़ केमिकल से भरी हुई, यानी कि कहाँ से कहाँ मैं क्या क्या बातें आपसे कर रही हूँ, लेकिन बातें सच्ची कर रही हूँ सारी। ये तो आप भी जानते हैं कि आजकल के क्या हालात हैं, कि बस कमाने की दौड़, पैसे से पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए बस, क्योंकि पैसा होगा तो फिर ही आपकी सारी ये जो ज़रूरतें हैं पूरी होंगी। ख्वाहिशात ना भी कहें, लेकिन ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी ना आजकल के दौर में पैसा बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं आपको बाज़ार दिखा रही हूँ, ये देखें ज़रा, हार शार और जूते क्या चीज़ें आई हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप 2 पीस सूट भी लेने जाएँ, ज़ाहिर है गर्मियाँ सर्दियाँ अब कपड़े तो तुसी बनाने ने ना, अपने बच्चों को कपड़ा चिट्ठा तो असीं हुण करना है, खरीदना है। तो ये है कि अगर इतनी सी चीज़ें भी लेनी हो तो जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? तो पैसा जी बड़ा ज़रूरी है। आजकल के वक्त की जो है ना वो डिमांड है पैसा। तो पैसा 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 ही है बस। और अगर हम पैसे को ना कहें ना, हम कहें ना नहीं नहीं भाई हमें नहीं पैसा चाहिए, ये सरासर है ही झूठ, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ होना है और पैसे से ही हर चीज़ जो है ना वो हो सकती है। एक मेरे शौहर बड़ा मज़े का वो बात कहते होते हैं, कहते हैं कायदे-आज़म जो है ना वो फ़ौत होने से पहले कह के गए थे कि अपनी तस्वीर जो है ना, मेरी तस्वीर जो है ना अपनी पॉकेट में रखना तो सब आपको सलाम करेंगे, यानी कि तस्वीर से मुराद उनकी थी। तो मैं ना उस बड़ी मासूम सी हुई होती थी शुरू-शुरू में, जब मेरी शादी हुई ना, मुझे तब कहते थे कायदे-आज़म कह के गए हैं कि जब मेरी, अगर तुम चाहते हो ना इज़्ज़त पाना, शोहरत पाना, तो मेरी तस्वीर अपनी पॉकेट में रखना। मैंने कहा हैं ये क्या, उनकी तस्वीर? कहते हैं तस्वीर से मुराद के पैसे, पैसों के ऊपर उनकी तस्वीर लगी होती है ना हर किसी पैसे पे। तो बस ये नोट जो हैं, ये पैसा जो है, ये अपनी जेब में आप रखें भरपूर, तो फिर देखें इज़्ज़त शोहरत सब कुछ आपके पीछे पीछे ही होगी। तो वाकई बाबा कायदे आज़म ने सच ही फरमाया है। लेकिन उन्होंने एक बात और बड़ी मज़े की हुई है कि मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिलता है। बाकी चलें जी, मेहनत भी होती है, सब कुछ होता है, लक भी होती है, पता नहीं क्या क्या होता है।
बस यही थी कुछ मेरी बातें जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। होप सो आपको आज का व्लॉग मज़े का लगा होगा। और ये शॉप है जी बड़ी ज़बरदस्त थी, इसमें बड़े ज़बरदस्त प्रिंट है इनके पास और 3000 4000 की रेंज में इनके पास सूट थे। भगवानपुरा में हमारी ये शॉप है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा कपड़ा लेना था, वो मैं गई थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी बता देती हूँ, कोई जाना चाहता है तो ज़रूर जाइएगा इनकी शॉप पर। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।